Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in figure ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area triangle ABC upon area triangle DBC equal to AO upon DO. तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालने है ना, और उसका रेशियो क्या आना चाहिए, AO अपॉन DO. तो A से हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इस BC डायगोनल पर ए से परपेंडिकुलर डाल लिया. सपोज कर लीजिए ये पॉइंट पी मिला हमें, ये ओ तो ये बीच वाला पॉइंट है ना जहां पर ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं. डी से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, डी से भी परपेंडिकुलर डाल दिया. ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है. ओके, तो हमने ड्रॉ किया ए पी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी क्यू, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी. ओके, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एंगल ए पी ओ 90 डिग्री है, एंगल डी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि यही तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, यही तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है अपने डायग्राम में. ठीक है, और इस एंगल को देखिए, एंगल ए ओ पी और एंगल डी ओ क्यू, ये दोनों एंगल भी बराबर है क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देखिए ऐसे बनते हैं, कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ये देख रहे हैं ना, एपीओ को, एपीओ और डीक्यूओ, ये दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो पेयर सेम हो गए, तो ऐसी सिमिलैरिटी कहलाती है ए सिमिलैरिटी. जब केवल दो पेयर भी सेम हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर. तो बाय ए सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ क्यू के. अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो सेम होता है ना. तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम. तो अब ये कंडीशन अगर हम लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ए पी अपॉन डी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ. ओके, इसको भी हम यहीं पर छोड़ देते हैं. अब हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं. अब हम निकालते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है इसका, BC, और हाइट कितनी है, AP. हाइट मतलब ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब निकालते हैं दूसरा ट्राइंगल जो था हमारा, एरिया ट्राइंगल DBC. इसमें बेस तो BC है और हाइट क्या है, DQ. इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तभी तो रेशियो हमें मिलेगा. तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC, ये आ जाएगा 1/2 BC इंटू AP अपॉन 1/2 BC इंटू DQ. ओके, BC कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये बचा AP अपॉन DQ. और अभी हमने निकाला है कि जो AP अपॉन DQ है इसको हम AO अपॉन DO लिख सकते हैं, है ना. बट AP अपॉन DQ को हम लिख सकते हैं AO अपॉन DO. तो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO upon DO. This is what we want to prove in this question.
Okay, hope you understand it well. Thank you.